जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश टेस्ट 3। इस क्वेश्चन सेट में आपके लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा शिव हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क बट वी, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा दोस्तों, ये दो सेंटेंस को अलग अलग हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए, अगर हम लिखना चाहें सेपरेटली तो कैसे लिखेंगे, शिव हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये हो गया एक सेंटेंस। अगला क्या सेंटेंस बनेगा, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने के लिए है, जब यहाँ पर बट लगा दिया है तो इसका मतलब है कि पहले सेंटेंस के ये ऑपोजिट होगा। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है शिव हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब शिव ने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। बट लेकिन वी, अब चूंकि अब बट यहाँ पर लग गया, इसका मतलब है कि आगे का जो सेंटेंस आने वाला है वो पीछे सेंटेंस के कॉन्ट्रैरी में रहेगा। मतलब शिव हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, शिव ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। बट वी, अच्छा कंप्लीट कैसे होगा, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वी डोंट वांट टू लीव अर्ली बट, यहाँ पर खाली स्थान है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के तर्ज पर ही इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इनको अलग अलग हम करेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, वी डोंट वांट टू लीव अर्ली। अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा दे वांट टू लीव अर्ली। अच्छा, पहला है वी डोंट वांट टू लीव अर्ली, नेक्स्ट बन रहा है दे वांट टू लीव अर्ली। ऐसा इसलिए हो रहा है, अब चूंकि दो सेंटेंस को बट से जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि पहला सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस आने वाला है वो उसके कॉन्ट्रैरी में रहेगा। मतलब वी डोंट वांट टू लीव अर्ली, हम जल्दी नहीं जाना चाहते हैं। बट दे, अच्छा कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनेगा, दे वांट टू लीव अर्ली, मतलब वो जल्दी जाना चाहते हैं, तो दे वांट टू लीव अर्ली। अब अगर देखें हम तो दे डू वांट टू, दे डू वांट टू, दे डू वांट टू लीव अर्ली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दे डू वांट टू लीव अर्ली। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दे डिड नॉट रिमेंबर माई बर्थडे बट यू। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के तर्ज पर इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। दे डिड नॉट रिमेंबर माई बर्थडे, उन लोगों को मेरा जन्मदिन याद नहीं था। बट यू, अच्छा 4 ऑप्शंस हैं, पहला क्या है, हैव, डोंट, डिड, डज। तो देखिए उन लोगों को मेरा जन्मदिन याद नहीं था बट यू डिड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिड। बट यू डिड, मतलब बट यू डिड, इसको अलग से हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यू रिमेंबर्ड माई बर्थडे। यू रिमेंबर्ड और
इसी के लिए वजह से हम यहाँ पर डिड यूज़ करेंगे। यू डिड, उन्होंने तो नहीं याद किया परंतु तुमने याद किया। अगला क्या कह रहा है, योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग बट माइन। योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग मतलब आपकी इंग्लिश में तो सुधार हो रहा है, बट माइन, अच्छा माइन मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा, बट माइन इज़ नॉट इम्प्रूविंग। कंप्लीट अगर सेंटेंस हम बनाएं तो योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग, आपकी इंग्लिश तो सुधर रही है, बट माइन इज़ नॉट, बट माइन इज़ नॉट इम्प्रूविंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज़ नॉट। माइन इज़ नॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्या कह रहा है यहाँ पर, डैश यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अच्छा, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम तो कैसे बनाते हैं, देखिए, यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तुम 3 भाषाएं बोलते हो। अच्छा, इसको जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू डू नॉट स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब जब क्वेश्चन मार्क्स बनाना रहे, क्वेश्चन मार्क बनाना रहेगा मतलब इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, डू पहले आ जाता है, डू यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आई यू वी के साथ डू लगेगा, ही सी इट के साथ डज लगेगा, तो ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अब इस सेंटेंस का हमने बनाया है, अब इसीलिए यहाँ पर प्रयोग होगा डू। डू यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, डू यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, क्या तुम 3 भाषाएं बोलते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है यहाँ पर, डैश यू हैविंग अ हॉलीडे सून, यू हैविंग अ हॉलीडे सून। इसका मतलब है जल्दी ही तुम्हें छुट्टियाँ मिलने वाली है या जल्दी ही तुम्हारी छुट्टियाँ आने लगने वाली है। तो देखिए, अगर हम इसको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू के साथ आर, यू आर हैविंग अ हॉलीडे सून मतलब तुम्हें जल्दी छुट्टी मिलने वाली है। निगेटिव बनाएंगे तो यू आर नॉट हैविंग ए, यू आर नॉट हैविंग अ हॉलीडे सून। अब जब क्वेश्चन बनाना रहेगा तो आर यू हैविंग अ हॉलीडे सून, क्या तुम्हें जल्दी छुट्टी मिलने वाली है। तो देखिए ऑप्शन आर सही हो गया, आर यू हैविंग ए हॉलीडे सून, क्या तुम्हें जल्दी छुट्टी लगने वाली है। सिंपल सी भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डैश यू हैव अ गुड हॉलीडे लास्ट ईयर, यू हैव ए गुड हॉलीडे लास्ट ईयर मतलब गए साल में तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही। यू हैव अ गुड हॉलीडे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जो साल बीता उस साल में आपकी छुट्टियाँ कैसी रही। देखिए you have a good holiday last year। अच्छा, जब इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, डू का डिड हो जाएगा,
डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे लास्ट ईयर? तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे लास्ट ईयर? आपकी जो पिछले साल की छुट्टियां थी क्या वो सही थी? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम? मतलब क्या तुम कभी एम्स्टर्डम गए हो? क्या तुम कभी एम्स्टर्डम गए हो? यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, डू, डज, हैव, डिड। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यू हैव बीन टू एम्स्टर्डम, यू हैव बीन टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम गए थे। अब अगर निगेटिव बनाएंगे तो यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन टू एम्स्टर्डम, तुम एम्स्टर्डम नहीं गए थे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हैव यू एवर, क्या तुम कभी, हैव यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम, क्या तुम कभी एम्स्टर्डम गए थे? क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन मार्क है, तो हैव वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। हैव यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम, क्या तुम कभी एम्स्टर्डम गए हो? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश यू ऑफन ट्रेवल अब्रॉड? पूछ रहा है क्या तुम रेगुलर बाहर जाते हो? अब्रॉड माने विदेश, मतलब क्या तुम रेगुलर बाहर जाते हो? अब चूंकि यह रेगुलर की बात पूछी जा रही है तो यू के साथ क्या लगना चाहिए? डू यू या डज यू, हैव यू या डिड यू? सोचिए और सोच के जवाब दीजिए। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर सिंपल बनाते तो हम यू ऑफन ट्रैवल अब्रॉड, ट्रैवल अब्रॉड, हमेशा बाहर जाते हैं। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन बनाना है तो डू यू ऑफन ट्रैवल, डू यू ऑफन ट्रैवल अब्रॉड, क्या तुम लगातार मतलब रेगुलर बेसिस पे बाहर जाते हो? तो डू जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है योर बेस्ट फ्रेंड समटाइम्स गो ऑन हॉलीडे विथ यू, योर बेस्ट फ्रेंड समटाइम्स गो ऑन हॉलीडे विथ यू, क्या तुम्हारा अच्छा दोस्त हॉलीडे पे तुम्हारे साथ जाता है? ऑप्शंस हैं डू, डज, डिड और हैव। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा डज। डज योर बेस्ट फ्रेंड, डज योर बेस्ट फ्रेंड समटाइम्स गो ऑन हॉलीडे विथ यू? ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, डज योर बेस्ट फ्रेंड। अगला क्या है? आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई डोंट एग्री यू एट ऑल। अच्छा, एग्री के साथ आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं समझ रहा हूँ कि तुम गलत हो। आई डोंट एग्री, अच्छा एग्री के साथ क्या लगता है? एग्री के साथ विथ लगता है, आंख बंद करके विथ लगाइए, एग्री विथ यू एट ऑल, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश व्हाट यू थिंक और व्हाट यू वांट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई रुचि नहीं है, डैश व्हाट यू थिंक और व्हाट यू वांट, क्या तुम सोचते हो और क्या तुम चाहते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, इंटरेस्टेड के साथ क्या लगेगा? इंटरेस्टेड के साथ इन लगेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन डी जो है
सही हो जाएगा। इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन आता है। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है वी माइट हैव अ पिकनिक, इट डिपेंड्स डेट द वेदर। देखिए वी माइट हैव अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा सकते हैं। इट डिपेंड्स, अच्छा डिपेंड के बाद क्या लगता है, ऑन। डिपेंड के बाद लगता है ऑन, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट आर यू लिसनिंग डैश, तुम क्या सुन रहे हो। तो लिसनिंग के साथ क्या लगता है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। लिसनिंग के साथ हमेशा याद रखिएगा टू लगता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई एम लिसनिंग टू हिंदी सॉन्ग, और आई एम लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग। तो लिसनिंग के बाद हमेशा टू लगता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम टॉक डैश द टीचर। टॉक के बाद हमेशा लगेगा टू, टॉक टू द टीचर, टॉक टू द टीचर। फिक्स प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा ये। अगला है व्हाट डिड यू टॉक डैश, ओह दिस एंड दैट, व्हाट डिड यू टॉक। अच्छा व्हाट डिड यू टॉक, इसके बाद हम लगाएंगे अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट डिड यू टॉक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो, दिस और दैट, तो याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, अच्छा थिंकिंग के साथ क्या लगेगा, थिंकिंग के साथ हमेशा अबाउट लगेगा, थिंकिंग के साथ अबाउट लगेगा, थिंकिंग अबाउट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक डैश पेटे, आई रियली लाइक हिम। व्हाट डू यू थिंक, 4 ऑप्शंस हैं, टू, एट, विथ, ऑफ, क्या लगेगा। देखिए थिंक ऑफ, जब भी किसी पर्सन के बारे में हम बोलते हैं तो थिंक ऑफ, थिंक ऑफ पेटे, आई रियली लाइक हिम। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज़ द कैश डेस्क, आई वुड लाइक टू पे डैश दिस बुक। वेयर इज़ द कैश डेस्क, कैश डेस्क कहाँ है, आई वुड लाइक टू पे, अच्छा पे के साथ क्या लगता है, पे के साथ पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए पे करने को करते हैं पे फॉर बुक, पे फॉर कॉपी, पे फॉर समथिंग, तो पे फॉर। लास्ट क्वेश्चन है आई हैव लॉस्ट योर पेन, सॉरी आई हैव लॉस्ट योर पेन, आपका पेन मुझसे कहीं खो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर अगला क्या कह रहा है, इट्स ऑल राइट डोंट वरी डैश इट, तो इसके साथ लगेगा डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि इस 20 में से आपने कितने सही किए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब